दोस्तों, मिनीसोटा अमेरिका में 20 दिसंबर 1980 की एक बर्फीली रात को जीन हिलियर्ड की कार का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो 19 साल की थीं और उन्होंने ऐसा रास्ता चुना था जो उन्होंने कई बार तय किया था। उस दिन काफ़ी बर्फ़ गिर रही थी और उनकी कार सड़क से फिसल कर एक नाली में चली गई। उन्होंने गाड़ी को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाली में ही पड़ी रही। उन्होंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि वो गाड़ी में ही बैठी रहती हैं, लेकिन फिर उन्हें लगा कि कहीं वो कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग का शिकार ना हो जाएं, या रात को कोई उसे अकेले पाकर उसके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर दे। ये सब सोचते हुए वो कार से निकली और शहर की तरफ चल दी। जहां ये दुर्घटना हुई थी वहां से शहर ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन बाहर का तापमान -25 डिग्री सेंटीग्रेड था और उन्होंने ज्यादा गर्म कपड़े भी नहीं पहन रखे थे। उन्हें ये ठंड ज्यादा नहीं लग रही थी, क्योंकि उन्हें रात को ठंड में इस तरह चलने की आदत थी। लेकिन एक चीज जो उनके खिलाफ थी वो थी तेज हवा, जो कि ठंड को और बढ़ा रही थी और उनके कपड़ों से अंदर जाकर उन्हें जमा रही थी। जीन जोश में चली तो जा रही थी, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उनके शरीर से गर्मी धीरे धीरे निकल रही थी और वो उन्हें हाइपोथर्मिया की ओर धकेल रही थी। ठंड इतनी थी कि जीन को 3 किलोमीटर चलने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। आखिरकार उन्हें अपने दोस्त का घर दिखाई दिया और उन्होंने सोचा कि वो अब बच जाएंगी। इसके बाद वो उसके घर से 15 से 20 मीटर पहले ही बर्फ में बेहोश होकर गिर गईं। अगली सुबह जब जीन के दोस्त ने दरवाज़ा खोला तो वो हैरान रह गए। जीन एकदम जम चुकी थी और उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसने तुरंत ही हॉस्पिटल को फ़ोन किया। हॉस्पिटल का स्टाफ जीन के शरीर को देखकर स्तब्ध रह गया। उन्होंने बहुत से फ्रॉस्ट बाइट के केस देखे थे जहां हाथों या पैरों की उंगलियां जम जाती हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा जमा हुआ शरीर पहले कभी नहीं देखा था। हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ के हिसाब से उनका शरीर इतना जम चुका था कि उसे मोड़ा नहीं जा पा रहा था और चेहरे को देखने से ऐसा लग रहा था वो किसी लाश का चेहरा है। उनका शरीर इतनी बुरी तरह जम गया था कि पूरे शरीर में कहीं भी सुई लगाने की भी जगह नहीं मिल रही थी। उन्होंने उसे कार्डियोग्राम के साथ अटैच किया, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही धड़कन दिखाई दे रही थी। स्टाफ बहुत ही निराश हो गया और उसके शरीर पे गर्म पानी की बोतल और कंबल रखने लगा। तभी उन्हें एक और धड़कन सुनाई दी और उन्हें लगा कि कुछ हो सकता है। फ्रॉस्ट बाइट होने पे शरीर के अंदर बर्फ जम जाती है और वो जले हुए हिस्से की तरह दिखता है। इसके बाद लंग्स, किडनी और हार्ट की बारी आती है। जब ये सब ठंडे पड़ के जमने लगते हैं तो पेशेंट की मौत हो जाती है। हॉस्पिटल की एक नर्स रोजी को यह देख के समझ आ गया कि इस केस में जीन को एक करिश्मे की जरूरत थी और उसी सोच के साथ उन्होंने चर्च के पादरी को फोन लगाया और इस घटना की जानकारी दी और प्रार्थना करने को कहा। थोड़ी देर बाद ही एक नर्स ने रोजी को कहा कि जीन के शरीर में हलचल देखी गई है और वो शायद बच जाएगी। प्रार्थना शुरू होने के 2 घंटे बाद जीन के शरीर में तेजी से झटके आने लगे। ये इतने तेज थे कि स्टाफ को उन्हें पकड़ना पड़ा। जीन के परिवार को यह कह दिया गया था कि अगर वो ठीक भी हो जाती हैं फिर भी उनका दिमाग काम नहीं करेगा। जीन के पंजों को देखकर डॉक्टर्स ने कह दिया था कि उन्हें काटना पड़ेगा। दोपहर तक जीन के शरीर में ठीक ठाक हरकत होने लगी थी और डॉक्टरों ने जब उसका नाम पुकारा तो उसने अपनी आंखें खोली और सर हिलाकर कहा कि वो समझ रही है। जीन बाद में बताती हैं कि जब उन्हें होश आया और उन्होंने डॉक्टर्स को उनसे सवाल पूछते हुए देखा तो वो कुछ हैरान हुई कि ये सब हो क्या रहा है। उनका परिवार, जो कि काफी खुश था, लेकिन एक बात पे विश्वास नहीं हो रहा था कि जब भी वो चद्दर हटाते तो देखते कि जीन के पैरों में कालापन कम होता जा रहा है और सफेदी बढ़ रही है। 40 दिनों के बाद जीन की हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई और उनके पैर बिल्कुल ठीक हो गए थे। आज जीन 3 बच्चों की मां है और मिनेसोटा में ही रहती हैं। वो अपने बचने का श्रेय डॉक्टर्स और नर्सेस के अलावा उन सभी को देती हैं जिन्होंने उसके स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की और भगवान ने उसे बचा लिया।